मोड़ा जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जिहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपाशी पाइया अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद अदुखद कभी आवे नहीं शबदीन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बड़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। आपका घर नहीं है। यहाँ आपका घर तो जो है चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गगन मंडल में है। आपका घर यहाँ नहीं है। तो जब आपका घर यहाँ नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। जब आप जो है अपना घर में पहुंच जाते हो, अपना बिस्तरा में पहुंच जाते हो, इतना बढ़िया नींद आता है, आनंदित हो जाते हो। आप बाहर बाहर कहीं जाओ, यहां जाओ वहां जाओ, कहां कहां घूम करके आते हो, तब लोग क्या कहते हैं, जो है भैया जो अपना बिस्तरा में जो आनंद आता है बाहर कहीं नहीं है। तो आपका जो है चेतन सेज तो सदगुरु देश में है। और जो है सदगुरु उसको बता रहे हैं, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। कौन बता रहा है? नित्यानंद सदगुरु जो है कबीर साहब बता रहे हैं, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। आप फिर जो है उसी बरगद के जो है वृक्ष के जो पास चलो, तो जो है बीज जो है उनको बता रहा है, बीज जो है पत्तों को बता रहा है कि आपका घर जो है यहाँ नहीं है, यहाँ धूप लगेगा, छांव लगेगी, मृत्यु होगा। अपना जो है अंदर में चलो। तो जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला हो,
जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। चांदा सूरज नहीं रैन हो दिवसवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। कौन कह रहा है? नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि आपका देश में चंद्रमा और सूरज नहीं है, वहां रात दिन नहीं होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, मुगल पठान नहीं सैयद शेखावा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जहां से आप आए हो, जहां आपका घर है, तो वहां जो है, वहां ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, वहां मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, शेख नहीं है। आपका घर वहां पर है। कबीर साहब बता रहे हैं वहां चांद भी नहीं है, सूरज भी नहीं है, धरती भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। तो वो जो है और क्या क्या नहीं है वहां। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस और हंसनी हो। कबीर साहब बता रहे हैं आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। त जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो। अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो संत लोग इसको गा बजा रहा है। आपको बता दिया, कबीर साहब बता रहे हैं। मैं तो आपको खाली सुना रहा हूं। जो भजन में मैं आपको खाली सुना रहा हूं। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो।
जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग इस भजन को जो है गाते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं, झूम जाते हैं, आनंद से भर जाता है। और विचार करो, कबीर साहब जो है, नित्य अनादि सदगुरु जो है, जब इसको गाए होंगे, आप भेद को समझो। ये वाणी जो है कबीर साहब की है, अमर वाणी है ये। जब तक धरती रहेगी ऐसी ही वाणी ये गाई जाएगी। इसका भेद जो है, जो सदगुरु के संत है, हंस है, हंसनी है, वही बुझेंगे। इस संसार का काम का चीज नहीं है ये। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कबीर साहब जो बता रहे हैं, वहां जो है जोगी जंगम, जोगी, आप जानते ही हो संसार में जोगी लोग रहता है। एक जोगी वो भी है, सारंगी बजाता रहता है, और एक जो है और भी है, विहंगम योग में भी जोगी हैं। जोग जोग सब कोई कहे, अजोग न जाने कोई, अर्ध धार उर्ध चले, जोग का विषय। अजिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान, और सर्व विडम्बना, धोखा कर्म पिछान। स्वामी जी जोगी का पहचान बताए हैं। जिन जीता मन पवन को, जोगीता को जान, और सर्व विडम्बना, धोखा कर्म पिछान। तो जो है वो सारंगी बजाने वाला जोगी नहीं है, जो मन और पवन को जीत लेता है वही जोगी है। और भी स्वामी जी कहते हैं, जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़े गुरु धार पर, वह पावी सत्य नाम। अमृत आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाय, अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। जिसका मरण और जीवन जो है स्वाधीन हो वही जोगी है। तो स्वामी जी जो है जोगीश्वर हैं। उन्होंने जो है शरीर से बाहर निकल करके, और ये सब लीला हो रही है, ये सदगुरु की ही लीला है ये, कि आपको घर में बैठ करके, और जो है आपको सदगुरु की वाणियों का जो है पहुंच रही है, ये उसी जोगी का लीला है ये। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। स्वामी जी असली जोगी का पहचान बताए हैं। यहाँ जो जोगी बोला गया है, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। इस सांसारिक जोगियों के बारे में कहा गया है। तो स्वामी जी जो है जोगी का पहचान बताए हैं। ये लोग वहां नहीं पहुंचा। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहा था? अब जो है जब ये भजन गाई होगी पहली बार। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं पहुंचे कि वहां जो है
कुछ भी थोड़ा भी बात में आपने अशुभ सोचा तो फिर जो है ना वो श्राप दे देते थे। दुर्वासा ऋषि का जो है स्थान इसी भारत भूमि में तो था। इन मुगलों ने नाम ही बदल दिया। राजा लोग जो है ये बहुत बदमाश होते हैं। आप भेद को समझो। राजा लोग जो है बहुत बदमाश होते हैं। अपना जो है वो चलाने के लिए सब जो है ना बदल देते हैं। तजोगी जांगा नहीं मुनि दूर वसवा, तो जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो हमको उससे क्या लेना देना। लेकिन वहां दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। जो उनके आश्रम की बताते हैं लोग 10 किलोमीटर एरिया में कोई नहीं जाता था। जहां अशुभ हुआ आपने सोचा तुरंत श्राप दे देते थे। अब दुर्वासा ऋषि की कहानी अलग है, लेकिन ये लोग भी नहीं गया वहां कोई श्राप रूप नहीं लगता है। तो वो वाला घर है आपका। तो जोगी जांगा नहीं मुनि दूर वसवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अंत नहीं होता वहां जो है जन्म मृत्यु नहीं होता। आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, वहां काल जाता ही नहीं है। काल तो इस संसार में घूमता रहता है। उस देश में काल भी नहीं जाता है। कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। किस भजन में कह रहे हैं? तो यही भजन है ये। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। कबीर साहब वहां का संदेशा लाए हैं। मतलब वो बता रहे हैं कि जो है वही जो है गुरु हैं। आप बताओ, अभी अभी आप जो है जब वो खुशी जी जो है पढ़ रही थी तो जो स्वर वेद वहां भी परिचय दे रहे थे कि संसार के जीवों को जो है नहीं समझ में आता है। मैं हर युग में आता हूं और जो है ये जो ब्रह्म विद्या का जो है मैं उपदेश करता हूं, लेकिन ये संसारिक जीव है कि मुझे नहीं पहचानता है और फिर रोता रहता है। अभी अभी जो मतलब उसमें पढ़ा गया था, जो है स्वर वेद पढ़ी थी या कोई पढ़े थे। आप सतगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो साहेब कबीरा ले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं संदेशा लाया हूं, परमात्मा का संदेशा लाया हूं। साहेब कबीरा ले संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा। तो जहाँ से अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप लोग बूझते नहीं हो। हमको कहीं जाना होता है, कहाँ? दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है,
कलकत्ता जाना है, तो आप लोग क्या कहते हो? अरे वो फलाना जो है ना वही कलकत्ता में रहते हैं, वो आने वाले हैं, उन्हीं के साथ चल जिए, पूरा घुमा दिए हैं तो के हैं। और कोई कहता है दिल्ली जाना है, लाल किला देखना है, लोटस टेम्पल देखना है, तो जो है वो फलाना का लड़का जो है वो दिल्ली में रहता है, उसके साथ चले जाइएगा, ऐसे ही कहा जाता है। और गांव में जो है होता है तो बोलते भाई देखिए उस गांव में जाना है ना तो इस आदमी को जो तो जो पकड़ लीजिए, वो गांव का हर घर घर को जो है जानता है, ऐसे ही होता है। और स्कूल में होता है तो भैया वो स्कूल का जो है ना चपरासी है, उसको सब पता रहता है, चपरासी से बात कर लेना, वो बता देगा कौन स्कूल है कौन कक्षा है, वही बताता है, गेट पर मिल जाएगा वो। तू जो है अब सदगुरु कह रहे हैं कि साहेब कबीरा ले आइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तू जो है आपको समझ में नहीं आता है, अरे वो कबीर साहब बोल रहे हैं उनके चरण को पकड़ लो, क्योंकि वो दोनों तरफ बातें जाते रहते हैं, तो चरण पकड़ लोगे तो जो है ना आप पहुंच जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे, तो साहेब कबीरा ले आइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीरा ले आइली संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा, जहाँ से अइला हो जहाँ से अइलू हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीरा ले आइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये नित्य अनादि सदगुरु की जो है भजन है। तो जो है यहां पर जो है विश्व में वर्तमान समय में जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका संकल्प है 1,00,000 जीवों को जो है पहुंचा करके तब जो है वो विचार करेंगे, क्योंकि उनका संकल्प है, लक्ष्य जन कल्याण है। तो स्वामी जी तो वो जो है मतलब जानते हैं एक ही बार में एक ही पल में पहुंचा देने, ये बात जो है उस समय नहीं समझ में आती थी, आज की जो है 45 साल पहले नहीं समझ में आती थी, अब समझ में अब आया है जो है। तो जो है साहेब कबीरा ले आइले संदेशावा, सारे शब्द गही चलु वही देसावा। तो जहाँ से अइला हो जहाँ से अइला हो अमर वही देसावा, अमर वही देसावा, जहाँ से अइला हो। तो आपको जो है सार शब्द का उपदेश लेना है और सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ करके जो है रखना है। ये दोनों लोगों में घूमते रहते हैं, तो चरण पकड़ करके ही आप जा पाओगे, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। इसीलिए स्वामी जी ने पहले ही बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरणा, जीनाया गमा गाम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो आए सदगुरु के
प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण को जो है पकड़ना होता है। तो हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमती न लोक का राजा हो, हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है ये कबीर साहब कह रहे हैं, और जो है दूसरा दूसरा जगह भी कबीर साहब कह रहे हैं। नाम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, अज सुख संतन संग में शोभै कुंठन होय। आप भेद नहीं पूछते, इसी सभा में बैठे हुए हैं बहुत सारे जो है हंस हंसनी है, जब वो आपस में मिलते हैं ऐसा सुख जो है कहीं नहीं है। खुद ही कहते हैं हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही हे रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। ऐसे ही जो है महारथी संत जी जो है वो गा रहे थे। तो मैंने बोला बाबा वो जो है ना क्या बोलते हैं, वो यमराज काहे लिए रोने लगता है? अरे बोला हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और आप इतना विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, उसका एक जीव कम हो गया तो रोएगा नहीं है? हंसा हंस मिले हो सुख होई, यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जमा रही हे रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो हम बोले बाबा हमारे समझ में नहीं आया कि जो है यमराज तो सबको मार देता है, और आप बोल रहे हैं कि वो जो है, मैंने बोला भजन बता रही है कि शब्द जीत लेने से यमराज रोने लगता है। यमराज के आंखों में कहाँ आंसू आएगा, वो तो सबको मुआ देता है, उसको कौन मुआएगा? अरे बोला तो पढ़ाई लिखाई जौन बा ना, एगो ये जो है संसार में एगो जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। एक आदमी यदि एक जीव भागा ना तो सारे ये जो है ना तो जो है ना भाग जाएंगे। तो यमराज इसलिए रोता है कि उसका एक जीव खत्म हो गया, क्योंकि उसने शब्द को जीत लिया, गुरु के चरण को जो पकड़ लिया, अब वो छोड़ेगा नहीं। एक जीव कम हो गया तो ये माया का न देश है, ये माया का देश है। एक भी जीव भागा तो ये सारे भाग जाएंगे। माया जो है अपनी लगाम लगा करके जह रखी हुई है, और सबके लिए हथियार रखी हुई है, मारने के लिए सजा करके रखी है, और वो हथियार उसी को लगेगा जिसको वो चलाएगी। वही तो भजन में है, यह जमती ना लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई,
हंसा हंस मिली हु सुख होई। तो जब दो हंस मिलते हैं तो आनंद हो जाता है, दो संत मिलते हैं तो आनंद हो जाता है। तो वही हंस है। अब वहां स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो जाता है, बालक भी है, बालिका भी है, चेतना ऊर्ध्व है। तो जो है बाबा बोले एक जीव भागा तो सारे भाग जाएंगे, इसलिए जो है वो लगाम लगा करके रखी हुई है, ये पूरे संसार को लगाई है। किसको कहां कैसे मारना है, माया बड़ी प्रबल है, ये सदगुरु से भी लड़ जाती है। ये सदगुरु को जो है माया यहां आना नहीं देना चाहती है। तो मैं बोला बाबा सदगुरु काहे लिए फिर आ जाता है अब उस समय ज्ञान नहीं था। तो बोला सदगुरु को आदेश है कि एक भी जीव रोना नहीं चाहिए। सदगुरु को आदेश है एक भी जीव रोना नहीं चाहिए। तो मैं बोला बाबा यहां तो सब लोग रो रहा है तो सब लोग रो रहा है, जो है जिधर जाओ उधर ही रो रहा है। तो बोला इसीलिए सदगुरु भी तो है यहां पर। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हम लोग अकेले अकेले रहते थे जो है। और जो है ऐसे ही सत्संग वो जो है ना अकेला में सुनाते थे, और हम लोग आराम से जो है ना वो सुनते थे, और प्रश्न पर प्रश्न खड़ा होता था। तो हम बोले बाबा वो सदगुरु कब मिले हैं तनी बता देना तनी। अरे बोला वो मिलना नहीं है, आपका के अंदर में है, अब हमें तो दिखता नहीं था। सदगुरु का दर्शन करने के लिए मैं उनके साथ साथ बहुत दिन तक रहा, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। आप भेद को समझो। अरे बोला वो तो आप ही जो है ना अंदर में, आप ही चाहेंगे तो होगा। अब उल्टा भी बोल देते थे, आप ही चाहेंगे तब होगा। सदगुरु तो चाह ही रहा है, सदगुरु तो चाह ही रहा है। तो मैं बोला बाबा आप अजीब ढंग से बोल रहे हैं, बोल रहे सदगुरु चाह रहा है, और हम जो है और हम भी चाह रहे हैं, तो मिलन काहे नहीं हो रहा है तो बोला नहीं, अब ही तू तराजू में जो है बराबर नहीं खा हो, अब ही बराबर नहीं खा होत जो है, अब ही जौन बा जब तू चाहो तो जौन बा तुरंते हो जाई। और हमें जो है भेद पता नहीं था। तो यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जामा रही हे रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। तो मैं बोला बाबा इतना जीव है, एक चला जाएगा जो है ना गुरु का तो जो पास थे, इसको क्या तकलीफ है। अरे बोला एक भागेगा तो सारा भाग जाएगा, इसलिए वो सबको लगाम लगा करके रखी हुई है। वो तो कोई प्रेमी होता है एकदम सदगुरु का, जो है लाखों में करोड़ों में एक होता है, वो भाग पाएगा। बहुबंधन में बाधिया एकाया की लाजीव, कीरे छूटे आप बाला, कीरे छोड़ा वे पीव। तो बोले कि जो है इस ऐसे नहीं ना भाग पाएगा। माया जो है लाख दरवाजा जो है लगा करके रखी हुई है,
वो तो कोई सदगुरु का जो है विवेकी हंस होता है, वही निकलता है। तो बोला ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो और क्या, मुश्किल काम तो है ही है, कई जन्म लग जाते हैं। तो बोला स्वामी जी तो 17 साल जो है ना उनको लग गया, और हम लोगों को जो है कितना जो है। बोला नहीं, आप लोग तो 6वें महीना में हो जाएंगे, आप देख लीजिए। मैं बोला बाबा आप एक तरफ बोलते हैं कि जन्म जन्म लगेगा, और दूसरा बोलते हैं कि 6वें महीना में हो जाएगा। बोला नहीं स्वामी जी है ना अभी, तो 6वें महीना में हो जाएगा। तो मैं बोला कैसे हो जाएगा? तो बोल रहे हैं पपियाटी कही ना तजे सलभादी पतानुनाश, ऐसी प्रीति जो संति की दर्शन छठा वामास। बताए कि पपियाटी कही ना तजे, स्वरवेद में है। स्वामी जी 6वें महीना के लिए बोले हैं, एकदम ऐसी प्रीति हो। तो मैं बोला बाबा जो है जा करके पेड़ पर चढ़कर कूद जाए तो हो जाएगा। अरे बोला ऐसा काम नहीं करना। ऐसा कहां बोल रहे हैं स्वामी जी? बोला ऐसा काम मत करना, कूद करके मरोगे तो भूत हो जाओगे। तो मैं बोला फिर क्या करूं? नदी में जाते हैं उसी में कूद करके के जो मर जाऊं तो हो जाएगा। बोला नहीं 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 नहीं, ये तो तुम अपना कर्म कर रहे हो, सदगुरु बता रहे हैं, सदगुरु बता रहे हैं, उस हिसाब से जो है ना आपको चलना है। आपके कूदने से मरने से नहीं मिलेगा वो। तो मैं बोला बाबा कैसे मिलेगा, वही बता दीजिए ना। तो बोले समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। बोला ऐसा काम नहीं करना, नदी में कूद करके मर जाओगे, और जो है वो छत पर से कूद करके मर जाओगे, तुम्हारे मां बाप जो है रोते रोते कर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना। तो हम बोले कौन सा काम करना है? तो बोले समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कबीर साहब कहां बोले कि जो है कूद करके मर जाओ? कबीर साहब कहां बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं सुरती को जो संभारो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। एक हाथ कारवा
दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। तो बोले निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया हो मिलन की यही है जुगती। बोला जो है छत पर से कूद जाओगे तो नहीं मिलेगा, नदी में डूब जाओगे तो भी नहीं मिलेगा, ऐसा काम नहीं करना, सूरती संवारनी पड़ेगी। कबीर साहब यही बोल रहे हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। हो बोला ऐसा तुम्हारे मन में आया कैसे? दोबारा ऐसा बात जो है ना वो नहीं बोलना, कूद जाने से नहीं मिलेगा, सूरत संभालना पड़ेगा। तो मैं बोला बाबा ये जो है ना सूरत कैसे संभरेगी? उसके लिए बोले समाधि अनुष्ठान में बैठना पड़ेगा, चुपचाप एकांत में बैठना पड़ेगा। तो जो है अब हम आए थे भाई फौज में नौकरी, घर आए, बोला अभी नहीं, दोबारा जब आओगे जो है, अब तुम्हारे में बीच पड़ गया है, दोबारा आना है जो है। तो जो है अब 1 महीना का छुट्टी, तो फिर जो है अब जो है अब स्थान कहां बैठेंगे? बोला समाधि अनुष्ठान में बैठने से उठना नहीं होता है। जब संकल्प ले लिया, पहाड़ गिर जाए, पत्थर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, बड़ी विघ्न बाधा करती है माया। ये जो है माया ऐसी नहीं है, बड़ी विघ्न बाधा करेगी। पहाड़ टूट जाए, पत्थर गिर जाए, धरती हिल जाए, समाधि से उठना नहीं है, कुछ भी हो जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दनी, निरंतर जो है गुरु के चरण में जो है सूरत से देखना होता है। तो जो है तब जा करके जो है स्वामी जी 17 साल तक जो है किसी से बातचीत नहीं किए, माता जी से भी कोई बातचीत नहीं हुआ है। नित्य अनादि सदगुरु जो है कबीर साहब जो है वो कौन सा जगह जो है खारी में जो है आ गए और जो है प्रवचन करने लग गए स्वामी जी के जो है स्वरूप में। फिर भी स्वामी जी नहीं हटे। लोग आकर के बोल रहे थे कि स्वामी जी यहां नहीं है, और जो है कोई बोल रहा था स्वामी जी तो इधर खारी में है, कोई बोल रहा है कि इधर है। लोग भाग करके जाते थे, तिरछा रास्ता होता था, सीधा गए और भाग करके यहां आते थे। देखते रही तो स्वामी जी तो यहां, स्वामी जी दिखाई नहीं देते थे। तो लोग मानते नहीं थे। वो जो है जो झोपड़ी बनी थी, जो गुफा बनी थी, उसमें सब लोग जा नहीं सकता था, यहां तक कि जो है कोई नहीं जा सकता था वहां। माता जी भोजन वगैरह पानी वगैरह वहां ले जाकर के रख देती थी। स्वामी जी खाए चाहे नहीं खाए, फिर दोबारा वापिस। तू जो है समाधि अनुष्ठान में बैठना जो है आसान काम नहीं है। बोला चुपचाप एकदम, न किसी की तरफ देखना, न बोलना, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग,
अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। तो बोला बैठना है तो संकल्प नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती हिल जाए, कुछ भी हो जाए। अब स्थान कहां होगा? बाहर कोई ऐसा जंगल तो है नहीं, एकांत जो है। तो जो है घर में आए, घर वगैरह हमारा देखे, तो बोला ये वाला कमरा जो है ये जो है ठीक रहेगा। ये हवादार कमरा है, कोई इधर आएगा भी नहीं। और जो है वो सुबह में जो है, मतलब पहले लैट्रिन वूटिन नहीं बना था घर में, और जो है इधर बोले हैंड पाइप भी है, यहां जो है यही बैठ जाओ और मैं देखता रहूंगा। बोले कि मैं देखता रहूंगा जो है। तो मेरे को जो है स्वामी जी का होना था, जो है बुझ नहीं पाए। तो मैं बोला ठीक है, एक हफ्ता तो मैं बैठूंगा। बोला संकल्प है तो फिर जो है संकल्प का विकल्प नहीं होता। भूकंप आ जाए, धरती आ जाए, गिर जाए, फट जाए, फिर उठना नहीं है। मैं बोला नहीं उठूंगा, मैं बोला नहीं उठूंगा। तो बोले ठीक है तो दोबारा फिर आए, फिर 1 साल बाद फिर आए जो है, फिर जो है आए जो है मेरे घर आए, आश्रम पर आए थे हम, यही जो होता है। तो बोला खाने पीने के लिए जो है सुबह दूध मिल जाएगा, जो है क्या बोलते फल मिल जाएगा, फल वल जो है। तो मैं वहीं जो है ना भूटान से जो है वो सेव लाए थे पूरा नया नया। मैं जो है ना सेव का पेड़ देखा था, तो पूरा जो है 10-12 किलो मैं जो है जले है। बोले बढ़िया है, सुबह जो है ना फल फ्रूट खा लो, दूध जो है, और जो है दोपहर को जो है हमारी श्रीमती जी उधर ही थी। तो बोला भाई इसको जो है ना आप दे दीजिएगा। पेशाब उसाब करने के लिए एक मेटी रखवा दिए, क्योंकि उसमें बाथरूम वगैरह होते नहीं थे जे। बोला जो है मूत्र त्याग वगैरह इधर ही कर लीजिएगा, इसी मिट्टी में जो है, और वो उठा करके जो है ना फेंक दिया जाएगा। किसी की तरफ देखना नहीं है, किसी की तरफ देखना नहीं है। और सुबह जो है उठ करके जो है आप जाइएगा बाहर जो है ना, वो शौच करके आ करके फिर नहा करके, और जो है फिर जो है अपना वस्त्र पहन करके इसी में आकर के जो है ना बैठिएगा। तू जो है वैसे ही किया। बोला किसी की तरफ नहीं देखना है, किसी की तरफ नहीं, घर परिवार और किसी की तरफ जो है ना चेतना नहीं लगानी है। एक तार सदगुरु के जो चरण में जो है। तो जो है आप आए, अब हो गया जो है। मैं दिन में जो है फिर हमने उनको विदा किया, छोड़ करके जो है आए, और फिर बोला अब जा करके, उस समय मेरे को लग रहा है कि जो है 3-4 हो गए होंगे। और बोले अब जा करके आप बैठ जाना 1 हफ्ता। बोला पता नहीं चलेगा, डेली का जो है डायरी में लिखना 1 हफ्ता जो है। तो जो है मैं जो है 1 हफ्ता गया, जो है ना बैठा, तो वही करना जो है ना, स्वर वेद पढ़ना, ध्यान करना, लेटे रहना, और जो है उस सदगुरु का जो है चिंतन करना। उसी में जो है एकदम 1 हफ्ता मौन हो गया, और 1 हफ्ता तक जो है रहा जो है। अब इसमें जो है एक घटना घटती है। मेरा छोटा जो है बच्चा है, जो कि मतलब अभी तुझे है ना खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता,
तो जाड़ा का जो है दिन, और गांव में जो है ना वो होता है भूसी की आग होती है, मतलब धान का जो है आप लोग देखा ही होगा जो गांव में रहे हैं। तो उसमें आग जो है 24 घंटे तक रहती है, वो खत्म नहीं होता है। धान का भूसी का जो आग है वो जला दिए तो वो खत्म नहीं होता है, अंदर में आग रहती है। अब मेरा जो है तो मेरा पहले वाला हमारा बेटा जो है हुआ था, अभी चल रहा था, वो घर से ही लोग जो है तो ले गए। अब वो खेल रहा था और खेलते खेलते उसी आग में चला गया, पूरा जल गया। जल गया जो है एकदम जो है कमजोर चमड़ी, और जो है फिर लोग लेकर के इधर उधर भागे, पानी में डाला गया, जो भी किया। तो जो है बड़ा जो है ना क्या बोलते शोर होने लगा, और लोगों ने कहा ऐसा कौन सा जो है पूजा कर रहे हैं, बेटा जल गया और वो आए नहीं, देखने तक नहीं आया, ऐसा जो है कठोर हृदय का कौन होगा। बात करनी नहीं है। मैंने जो है हमारे पास कागज कलम था ही, उस पर लिखा मैंने, क्या हो गया, बहुत शोर हो रहा है। तो लिख करके मैंने वहीं रख दिया। हमारे श्रीमती जी ने कहा कि जो है बच्चा आपका जो है जल गया था, अभी ठीक है, कोई चिंता करने की वो नहीं है जरूरत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, थोड़ा देर तक जो है लगा, लेकिन फिर चेतना जो है गुरु चरण में चली गई है। और जो है फिर जो है एक हफ्ते बाद ठीक हो गया, थोड़ा जलन था जो है, तो जो है वो धीरे धीरे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, माया जो है ऐसे नहीं जाने देगी, इतना आसान नहीं है। हाँ ये है सदगुरु का चरण हो तब जो है आप बुझ जाओगे। तो पपियाटी कही नात जी सलबदी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी तो 17 वर्ष तक जो है उन्होंने साधना किया, न किसी से बोलना, न किसी जो है किसी की तरफ देखना, एकदम मौन, एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। तो नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, माया जो है बहुत कठोर जो है हृदय की होती है। तो भी जो है फिर जो है थोड़ा दिन तक मतलब अच्छा रहा। एक हफ्ते बाद जो है समाधि अनुष्ठान से उठ करके और अपना हवन हवन करके फिर घर में रहे। उसके बाद से फिर अपना फिर नौकरी में। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, फिर भी नहीं बूझ पाए, फिर भी नहीं बूझ पाए। अब जब जो है 60 साल पूरा होने वाला हो रहा है, तब जो है समझ में आया कि अरे है क्या। आप बोलोगे है क्या, वो गुरु का चरण ही है, वह सदगुरु का चरण ही है। पहले ही बूझ जाते। जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावे लबेदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गांव के लोगों ने कहा, कौन सा पूजा कर रहे थे? लड़का जल गया। गांव के लोगों ने कहा, कौन सा पूजा करते मतलब कर रहे थे, और लड़का जल गया। ये सब गलत है, पूजा आपका सब झूठा है, ढोंग है। ऐसा भी बोला। अरे भाई, ये प्रकृति का नियम है, जो प्रारब्ध है उसको कौन रोकेगा बताओ। लोगों ने भोजपुरी में बोला, कौन सा पूजा करत रहा, लइकवा तो जर गई। स्वामी जी में काहे नहीं शक्ति था, तो काहे नहीं बचा दिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हार्थनी, बहुत सारे ताने बाने मिले। ऐसा ऐसा जो है, अब बताओ सदगुरु का जो है क्या दोष है। जो है, जो प्रारब्ध है वो हो करके रहेगा। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीर अचंबाया है, मन नहीं बांधे धीर। असुर नर मुनि अरु देवता, 7 दीप 9 खंड, अकह कबीर सब भोगिया, देह धरे का दंड। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हार्थनी, हमें तो लगे रहना है जो है, हमें तो सदगुरु के चरण से मतलब है। बाकी जो है क्या हो रहा है संसार में, नहीं देखो संसार को, देखो परम अनूप। अंतर दृष्टि प्रवेश करा, स्थिर रह वही रूप। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हार्थनी, मैंने कहा कि भाई, और मैं होता, मैं यहीं पर होता और हो जाता, तब क्या होता। मैं यहीं रहता, उसके सभी तो यहीं थे, उसके दादा दादी बुआ तो सब लोग तो थे यहीं पर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हार्थनी, हमें जो है
अपने सदगुरु में जो है पूर्ण विश्वास रखनी है। बिनु विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, अबिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवन काम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं, थोड़ा सा भी जो है ना दुख होता है तो लोग सदगुरु को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आप भेद को समझिए। जो है हमें तो गुरु चरण में रहना है। अब उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था, बोध भी नहीं था। तो चलो फिर उसी भजन में, तो गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो बोलिया, ई सब बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरिया सदा जल नीरमाला, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। माया जो है माया का देश है ये, यहां तो यही होगा। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन कराय। जे सुख बिन जीव शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। नदी में कूद करके मर जाने से, और जो है पेड़ से जो है ना कूद करके मर जाने से वो सदगुरु नहीं मिलेगा, प्रभु नहीं मिलेगा। प्रभु के मिलने का तरीका है, वह तरीका यही है कि आप जो है सूरत को संभारिए, संभारो तनिस दिन सुरती
घड़ा पर राखो पिया मिलन की, यही है जुगतिया। समार सखी सुरती फुटे न गगरिया, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो पिया मिलन की, यही है जुगतिया। समारो सखी सुरती फुटे लगरिया, समारो सखी सुरती फुटे नगरिया। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तोहर बसला अमरपुर नगरी, पियवा बसला अमरपुर नगरी, पियवा बसला अगमपुर नगरी। समारो सखी सुरती फुटे नगरी। तो वही जो है निष्दिन जो है सूरत को संभालना है, मन को जो है गुरु के चरण में लगाते रहना है। लगाते 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 ये शुद्ध हो जाएगा, और जो है जब शुद्ध हो जाएगा तो आपको दर्शन हो जाएगा। इसे मनवे के अंदर में है, इस शरीर है, इसी के अंदर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां है, इसी शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां है, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 8 चक्र है, इसी शरीर में 8 कमल भी है और एक 9वां कमल भी है। इसी शरीर में 10 द्वार भी है। 9 द्वारा संसार को 10वां जोगी द्वार, आखिर की एकादश खुली आग्रह पुरुष दरबार। सारे के बारे में स्वामी जी ने एक एक करके जो है बताया हुआ स्वर वेद में। 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इसी शरीर में जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी इसी शरीर में है। चित्त में आपने जो भी किया हुआ है सब मां सरस्वती जो है लिख करके जो है रखी हुई है। बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने वहां कर्म किया है सब लिखा हुआ है, उसको आपको भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। जो है जो आपने कर्म किया है, शुभ किया या अशुभ किया, 2 ही कर्म होते हैं। वैसे कर्म जो है बहुत तरह के हैं। आप ये मत सोचिएगा कि जो हमने गाली दे दिया तो आपका कर्म में है, वो कर्म में है, वो आपने सोच भी दिया तो भी कर्म हो गया। तो आपको जो है किसी के बारे में जो है ना भला बुरा क्यों सोचना, क्यों आपने सोचना कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अरे जो बोल रहा है उसका कर्म, आप अपना गुरु चरण में रहा करो। जब आप गुरु के चरण में रहोगे आपको कुछ नहीं लगेगा, और जब आपको दुख सुख हो रहा है इसका मतलब आप सदगुरु के जो चरण में हो नहीं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य बासी नहीं, भक्ति कहाँ विषय। सुरति निरंतरा शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का
वेश। तो आपको जो है सदगुरु के चरण में निरंतर जो है मन को लगाए रखना है। तो याद दया को लावती प्रभु कृपाल भगवान, अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़े कर शांत। तो सदगुरु तो देख रहा है, सदगुरु जो है देख रहा है। आप कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, तो आपको जो है कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को जो है उससे दुख का अनुभव हो। यदि दुख हो रहा है तो आपको दुख होगा। आप भेद को समझो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। आप भेद को समझो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। असुख देवी सुख मिलता है, अदुख देवी दुख हो। अभेद को समझो। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप जो है ध्यान रखा करो। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। असुख देवी सुख मिलता है, अदुख देवी दुख हो। तू जो है आप ऐसा बात काहे लिए बोलना है कि किसी को दुख हो। ये संसार तो जो है ना ऐसे ही है। आप मौन व्रत जो है आप जो है धारण कर लिया करो। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपके पास हथियार है। सत्य का हथियार है, धैर्य का है, क्षमा का है, शांति का है, विवेक का है, अधीनता का है, विश्वास का है। मौन व्रत जो है वो सबसे अधिक जो हथियार है। तो जब जो है आप अपना जो है अपना मुख को काहे लिए गंदा करना है, काहे लिए कर्म करना है। चुप हो जाओ, आप शांत हो जाओ। मौन व्रत जो है धारण कर लो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझ नहीं पाते हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सबा विस्मय लभ्य न कोई। सेवा धर्म समान जगह अन्य धर्म नहीं कोई। सदगुरु सेवक सुलभ सबा विस्मय लभ्य न होय। तो जो है आपको जो है इस संसार में सेवा करना है और पूरा संसार जो है सेवा कराने के लिए घूम रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको संसार में सेवा करनी है। ब्रह्म विद्या परचार का सदगुरु का जग काम। अकरे करावे ताही को सोई सेवा शिष नाम। तो आपको जो है सेवा करना नहीं मालूम है। जो आप किसी के लिए भले के लिए आप कर सकते हो वो करना है, तो उसका आपको जो है मिलेगा। अब एक संत है तो बोलने कब मिलेगा कौन जानता है। अरे मैं बोला कर्म हो गया ना आपके चित्त में। दो ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ। तो अशुभ करके क्या मिलेगा आपको, दुख ही तो मिलेगा। आप अशुभ कर्म करोगे तो आपके चित्त में आ जाएगा, और शुभ करके जो है करोगे तो आपको शुभ मिलेगा। तो कोई जरूरी है एक आदमी ने गाली दे दिया तो आप भी गाली दोगे। आवत गारी एक है
उलटत हो ही अनेक। कहे कबीर मत उलटी रही काएक। आपको बहस करना जरूरी है। आपको एक बार जब कह दिया गया कि ये चीज है, बस आप चुप हो जाना है। आप बता देना है कि भाई आप ऐसा करो, उसको समझ में आता है तो जो है करेगा, नहीं समझ में आता है तो वो जो है वो जाने, उसका काम जाने। आप बता देना भाई मेरी समझ से तो ऐसा लग रहा है, आप देख लो, काहे लिए आप पाप का जो है ना भागी होना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, आपको जो है ये संसार तो वैसे ही रहेगा, गुरु के चरण पे चलो, वहां आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। अब एक संत है, बड़ी चालाक है, तो बोल रहे हैं कि नहीं जो है, आप कैसे कह दिया कि आनंद है, आनंद है, आपको अनुभव है? मैं बोला भाई मुझे अनुभव तो अब मैं कैसे बताऊं, लेकिन जब स्वामी जी बोल रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जो है गुरु के चरण में सुख है, जो मतलब जानते हैं उसी में रहते हैं, और नहीं जानते हैं वो भटकते हैं। तो जो है आपको गुरु के चरण को जो है सूरत से जो है पकड़े रहना है। ऐसा ही स्वामी जी जो है बता रहे हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।